नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, व्हाट ए कैरेक्टर यू आर, व्हाट अ फिनोमिनल कैरेक्टर। मतलब वो अगर चाहते हैं तो उनको 5 मिनट नहीं लगता पूरा जंतर मंतर खाली करने में, 5 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन व्हाट अ फिनोमिनल कैरेक्टर यार। 3 इंस्टाग्राम पे वीडियोस डाली और तीनों मिलियंस में लाइक्स गए और उनके फॉलोअर्स भी बढ़े हैं। वाह, आप मतलब कि कोई एक पूरे भारत देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ले कोई एक प्रधानमंत्री बता दीजिए या मंत्री बता दीजिए जिसको सरेआम भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई हों, उनके माता जी को गालियाँ दी गई हों और वो चुप बैठा हो, वो फिर भी कहा हो कि आओ फ्रेंड्स गले लगे, आगे बढ़े। क्या एग्ज़ाम्पल, क्या परफेक्ट एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया है दांत और जीभ का, क्या परफेक्ट एग्ज़ाम्पल दिया है। मतलब उनके हेटर्स को ज़ोर का थप्पड़ लगा होगा, ज़ोर का। कोई एक सिंगल मिनिस्टर वर्ल्ड लेवल पे है ही नहीं जिसको आप सरेआम बद्दी बद्दी, एक दो लोग नहीं बाकी कई लोग सरेआम गालियाँ दें और फिर भी वो इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बनाएं। ठीक है, आप बच्चे हो, आपसे गलतियाँ हो जाती हैं, हम फिर भी आपको गले लगाएंगे। क्या बात है प्रधानमंत्री जी, क्या बात है। इसीलिए तो आप देश के प्रधानमंत्री 3 बार से बने आ रहे हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आगे भी बनेंगे। तो बात अगर की जाए तो जंतर मंतर पे उनको बहुत गंदी गंदी गालियाँ लोगों ने दी। अब अपॉलॉजी वाली वीडियोस भी यूट्यूब पे आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे आ रही हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। अब बच्चे इनसे पुलिस जांच पड़ताल कर रही होगी कि जो लोगों ने गालियाँ दी हैं उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के बता रही होगी कि भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया। तो वो अपॉलॉजी वाली वीडियोस आ रही हैं, लेकिन गालियाँ तो बहुत भद्दी भद्दी दी गई। आई थिंक कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं होगा जिसको गुस्सा ना आया कि यार, मतलब संसद भवन में प्रधानमंत्री बैठे हैं और आप संसद भवन के बाहर खुद प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। आप खुद ये सोचिए कि मतलब आप एक नॉर्मल पर्सन हो और अगर आपको या आपके परिवार वालों को कोई गाली दे तो आपको खुद नहीं सहन होगा, आप उससे लड़ जाओगे, उसको मारोगे कि आपने गाली क्यों दी। और वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग, और उनको आप गाली दे रहे हो। उनको सोचिए उन्होंने कितने दर्द, कितना मतलब उनको तकलीफ़ हुई होगी और कितनी तकलीफ़ से वो वीडियो वो बनाए होंगे इंस्टाग्राम वाला कि बता नहीं सकता है कोई। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी बनी क्योंकि यूथ को कॉकरोच वगैरह कहा गया, तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बना ली कि उनको बुरा लग गया, नहीं हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाएंगे, फॉलोअर्स भी आ गए। वो उन्हें लगा कि वो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। तो सोचिए आप प्रधानमंत्री की भी तो इंसल्ट कर रहे हैं। जितना आप लोग वहाँ पे गिर सकते थे उतना आप लोग वहाँ गिरे, है ना। कि मतलब कोई इंसान बोल नहीं सकता है कि ऐसी ऐसी गालियाँ, ऐसी ऐसी बातें लिख लिख के और जेन जी का प्रोटेस्ट कह के नरेंद्र मोदी को या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी को, उन लोगों की भी तो फैमिली है, उन लोगों के भी तो परिवार है, धर्मेंद्र प्रधान जी की भी परिवार है। वो लोग अगर देख रहे होंगे उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। ठीक है, मिस्टेक हुए धर्मेंद्र प्रधान जी से, पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको फांसी पे चढ़ा देंगे, इतनी बुरी बुरी आप गालियाँ देंगे। आपके परिवार वाले देखेंगे ये सब सोचेंगे तो क्या कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे संस्कार हैं, इतनी आलतू फालतू गालियाँ दे रहे हैं। कोई नॉर्मल इंसान उसको बोल ही नहीं सकता है, वो भी वहाँ पे जंतर मंतर पे जाके वहाँ पे गालियाँ देना, दैट्स इनक्रेडिबल। और फिर प्रधानमंत्री का वो वीडियो, दैट्स फिनोमिनल। हु कैन इमेजिन यार, प्रधानमंत्री उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने बात की क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो अभी भी कहते हैं आओ बच्चों गले लगाएं, साथ बढ़ के साथ आगे बढ़ें। सो यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं। सरकार की सोच गलत नहीं है, सरकार के चेहरे चपट्टे गलत हो सकते हैं।